दिखेगी तो पहचान लेगी और इन सिपाहियों को समझा देगी कि मैं गलत नहीं हूं। उसने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है साहब, मुझे थाने ही ले चलो, मैं वहीं बात करूंगा। थाने पहुंचकर राजू को एक मुजरिम की तरह एक कोने में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर के केबिन का दरवाजा खुला। बाहर निकली इंस्पेक्टर सुनीता। वर्दी की चमक और कंधे पर लगे सितारे उसके रुतबे को बयां कर रहे थे। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। देखो, मेरे पद का फायदा उठाने की कोशिश मत करना, मैंने यह वर्दी अपनी मेहनत से कमाई है। जैसे ही उसने फोन रखा, सिपाही ने सैल्यूट मारा और कहा, मैडम, इस ऑटो वाले ने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। कह रहा है आपको जानता है। राजू की आंखें चमक उठीं। वह उम्मीद से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसे लगा सुनीता अभी दौड़ी हुई आएगी, पूछेगी कि उसे प्यास तो नहीं लगी और सिपाहियों को डांटेगी। लेकिन जो हुआ, उसने राजू की दुनिया हिला दी। सुनीता ने राजू की तरफ एक अजनबी की तरह देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि शर्म थी। उसे शर्म आ रही थी कि उसका पति एक मामूली ऑटो वाला है और उसके स्टाफ के सामने खड़ा है। सुनीता ने कड़क आवाज में कहा, यह आदमी जो भी है, अगर इसने नियम तोड़ा है तो कानून सबके लिए बराबर है। सिपाही बोला, मैडम, यह जुर्माना नहीं दे रहा। सुनीता ने राजू की आंखों में देखते हुए बेहद क्रूरता से कहा, अगर यह जुर्माना नहीं देता तो इसका ऑटो जब्त सीज कर लो और इसे धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दो। राजू सन्न रह गया। उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुनीता, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। सुनीता चिल्लाई, हवलदार, ले जाओ इसे, और अगर इसे अपना खटारा ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट जाकर छुड़वा ले। राजू को धक्के मारकर थाने से निकाल दिया गया। उसका ऑटो, जो उसकी मां के इलाज और बेटे की फीस का जरिया था, थाने में जब्त कर लिया गया। वह भरी दोपहर में अपमान के भारी बोझ के साथ पैदल अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू धूप में सूख